नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। बीजेपी और आपकी नूरा कुश्ती में विधानसभा में जनता के मुद्दे गौण अनिल भारद्वाज। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन व पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र पूरी तरह विफल रहा, जहां जनहित के मुद्दों पर चर्चा के बजाय केवल हंगामा और नूरा कुश्ती देखने को मिली। इस मुद्दे पर हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने अनिल भारद्वाज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज जी। अनिल भारद्वाज जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सर, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में पिछले दिनों जो विधानसभा का सत्र था, 4 दिन का था, फिर उसे 1 दिन बढ़ा के 5 दिन का किया गया। उसमें पूरे जो सदन का समय है, हमारा ये मानना है दिल्ली कांग्रेस का कि वो पूरी तरह एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर कर जो गंभीर विषय थे, दिल्ली की जनता के हितों के जो विषय थे, दिल्ली की जनता के कल्याण के जो विषय थे, उस पर चर्चा ही नहीं होने दी। और जो ऐसे विषय थे जिन पर सरकार से भी सवाल थे, लोगों के विपक्ष के भी कुछ सवाल थे, जैसे सीएजी का जो पिछली बार जितने ज़ोर शोर से सरकार लाई थी कि हम यहाँ सब कुछ पाक साफ कर देंगे, अब के सीएजी की जो पुरानी रिपोर्ट्स थी उसको टेबल किया गया था पिछले सत्र में, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं होती है दिल्ली में जमुना के पॉल्यूशन के ऊपर। जमुना में जिस तरह का जल में दूषित जल आ रहा है, जिसमें दिल्ली की जनता ये उम्मीद करती थी कि जो सरकार बनने के तुरंत बाद आरती कर रही है जमुना के आगे, अच्छी बात है, आरती करिए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस पर काम क्या हुआ उसका स्पष्ट करना चाहिए था ब्लैक एंड वाइट में सरकार को कि हमने ये काम किया है। अब आप बाहर निकल के जब सदन ख़त्म हो जाता है, आप कहते हैं क्रूज चलेगा। चलो, अच्छी बात है भाई, पर्यटन रहे अच्छा, लेकिन क्रूज चलाने जैसा पानी क्या जमुना में है? कुछ महीनों को छोड़ के जमुना का जो जल स्तर है वो इतना कम हो जाता है कि क्रूज उसमें कहाँ चलेगा, वो तो गाद भरी हुई है। जमुना में दुर्गंध है, जमुना का पानी दूषित है, प्रदूषित है। जमुना का पानी जो है वो इस लायक नहीं है कि उसमें क्रूज पे कोई डेक पे खड़े होकर आदमी उसमें अच्छी हवा में सांस ले पाए जमुना के पानी में। तो ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण विषय था, जिस पे सालों साल से हम पूछ रहे हैं, जब विपक्ष में थी भाजपा ये भी पूछती थी इस सरकार से, आप पार्टी के हर साल केजरीवाल जी नई, हर साल 2 साल में नई देते थे कि अब इस साल जमुना साफ़ कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब के 5 साल दे दो, अब के चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे अगर जमुना साफ़ नहीं करेंगे। लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो लोग छठ पूजा मनाते हैं, दूसरे कार्यक्रम करते हैं अपने। जमुना लाइफ लाइन है दिल्ली की भैया, उसको साफ़ करने की बात थी, उसको निर्मल करने की बात थी, उसके जल को स्वच्छ करने की बात थी। क्रूज का तो ये एक इवेंट सा ऐसा रख दिया कि ध्यान बटाने के लिए। आपने क्यों नहीं बताया दिल्ली के महिलाओं को, उन महिलाओं को जिनसे आपने चुनाव से पहले वायदा किया था कि 2500 रुपये हम देंगे, 2500 रुपये हर महिला को जैसे ही हमारी सरकार मिलेगी बनेगी खाते में आएंगे। आज 10 महीने हो गए, सब बता तो दो वो पैसे किस महिला के खाते में आए, किस डिपार्टमेंट से आए, कब आए हैं, और अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए जो वायदा था। अब इसी तरह आप देखिए, लगातार आप अलग अलग विषय पे बहुत बातें करते रहे सदन से बाहर। जब सदन चल रहा है उस दौरान वहाँ पे स्पष्टता क्यों नहीं रखी उन मुद्दों पे? तो दिल्ली की जनता का अब सवाल ये है, जो कांग्रेस पूछ रही है, कि इस सदन की कार्रवाई जो 5 दिन रही, इससे जनता को मिला क्या? यहाँ तो मिली भगत नज़र आ रही है। यहाँ तो जहाँ विपक्ष हंगामा खड़ा करके शोर मचा के सदन की कार्रवाई बाधित करता है, तो भाई जो ट्रेजरी बेंच हैं, जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, वो क्यों हंगामा कर रहे हैं? वो भी हंगामे में हिस्सेदार हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये नूरा कुश्ती है, ध्यान बटाने की कोशिश है। लोगों को गंभीर मुद्दों पे सरकार बचना चाहती है अपनी जवाबदेही से, और इसलिए हमने ये पूछा कि 4 दिन 5 दिन का जो ये सदन रहा से अभी उसका आउटपुट क्या है, उसमें जनता को मिला क्या, जनहित और जनकल्याण उसमें कहाँ उपेक्षा हुई, क्यों हुई, ये हम पूछना चाहते हैं। अनिल जी, सिख गुरु को लेकर
आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़कों पर है, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस इसको? देखिए, महान सिख गुरु जिन्होंने अपना सर्वोच्च शहादतें दी, अपना बलिदान दिया, इस मानवता को रास्ता दिखाया, मानव मूल्य हमें सिखाए, वो इन चर्चाओं से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। और उनको इन शोर शराबे में नहीं लाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर ये टिप्पणी जो कहा जा रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन ने की, वो जिम्मेदार नेता हैं एक पार्टी की, अगर उन्होंने की तो बहुत शर्मनाक है, मैं कहूँगा। और जिस तरह FSL रिपोर्ट बताई गई पंजाब से फटाफट लाके के वो ऐसा नहीं है, उसको तोड़ा मरोड़ा गया, तो वो मुझे नहीं पता कि की या नहीं की, लेकिन की तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। और इन महान सिख गुरुओं को इस वाद विवाद से अलग रखना चाहिए। मानवता की इतनी बड़ी सेवा, मानव संस्कार, मानव मूल्य उन्होंने दिए हैं, इस तरह की चर्चाओं में इस तरह की बेदबी करनी वो बहुत बड़ी भूल है। तो इसको इन दोनों ने अब पोस्टर वार में बदल दिया है, अब एक दूसरे के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? सरकार को गंभीर मुद्दों पर दिल्ली के जनहित और जनकल्याण की बात करनी चाहिए, ना कि अपने आप को इसी शोर शराबे के साथ जोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से CM रेखा गुप्ता जी बात करते करते ब्रिटिश सरकार की जगह कांग्रेस बोल दी और कांग्रेस की तुलना कर दी, कैसे देखते हैं? हालांकि बाद में उन्होंने बोल दी कि लोग तोड़ मरोड़ कर निकल जाते हैं कई बार। नहीं, हम ये मानते हैं कि इस पे उनको कहीं ना कहीं महसूस करना चाहिए था, अपने शब्द वापस लेने चाहिए थे। अगर उनके कथन जो था, अरे ब्रिटिश के खिलाफ हम तो लड़ते रहे हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ अगर कोई एक विचारधारा लड़ी थी तो कांग्रेस लड़ी थी। कांग्रेस को हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कहें कि कांग्रेस के खिलाफ फोड़े तो ये हास्यास्पद भी है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूँगा कि इस तरह के शब्दों को बोलने से पहले इतिहास की जानकारी भी सही होनी चाहिए और सही शब्दों का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी युवाओं से संवाद करें कि 11 वर्ष कैसा बीता और आगे 11 वर्षों तक कैसा रहेगा, इस पर योजनाओं पर युवाओं से संवाद कर रही हैं। नहीं, संवाद जो है अच्छी बात है, लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कह देने से या थोड़ी देर अपने आप को उसका इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से नहीं होता। संवाद की गंभीरता समझते हुए ये समझना चाहिए सरकार को कि अगर उनसे कुछ सुझाव लेते हैं भविष्य के लिए तो उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, ये हमारी राय है। लगातार कभी कभी बोलती हैं रेखा गुप्ता कि 27 सालों का गाद 11 महीने में कैसे ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ भी बोलने तो बड़ा आसान है, लेकिन दिल्ली की आम जनमानस ये जानता है कि 15 साल जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली यहाँ सरकार थी, उसने सबसे ज़्यादा काम दिल्ली में अगर किसी ने किए हैं तो सरकार ने किए। चाहे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के खिलाफ पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को CNG पे लाने की, क्लीन फ्यूल पे लाने की बात थी, चाहे आपका मेट्रो का 292 किलोमीटर का विस्तार की बात थी, चाहे दूसरे और भी दिल्ली का ग्रीन बेल्ट बढ़ाने की बात थी, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात थी, बहुत सारे फ्लाईओवर, अलग अलग चीज़ें, दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर जिस पीरियड में हुआ, लोगों ने महसूस किया, दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने का जो काम किया वो दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने किया। हाँ, ये 10-11 साल जो बड़े ढोल पीट के लोग आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें, जन लोकपाल की बात, सिटीजन चार्टर लागू करने के, उन्होंने जो किया वो सबके सामने। तो ये कह देने से कोई नहीं मानता, लोगों को पता है कि किसने काम किया है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।